वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। ओके, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो। ओके, तो देखिए ग्लोबल में क्या सीन चल रहा है। आप ये चीज़ समझिए। देखिए ग्लोबल में क्या है, जो इन्फ्लेशन का फियर है उसको छोड़ के कोई बहुत ज़्यादा इशू अभी तक लग नहीं रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट से आप देखेंगे, डाउ जोन्स को देखिए आप, मोर और लेस ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आता है और फिर वापस अपवर्ड जर्नी अपनी स्टार्ट रखता है। नेस्डैक अपने लाइफ हाई के पास फिर से जाते हुए कोई इशू नहीं है। फिर से मैं वापस वही हो सकता है रिपीटेटिव लगूं, लेकिन जो इशू है वो मुझे सिर्फ डॉलर इंडेक्स से है और वो दिख भी रहा है हमारे मार्केट में, क्योंकि आउटफ्लो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ओके, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे वो रेंज में है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अब हमारे मार्केट पे आते हैं। देखिए हमारे मार्केट का सीधा सा फंडा है। मैंने कल जब डेटा डिस्कस किया था, देखिए इधर, तब पुट राइटिंग का डेटा बताया था कि फिर से पुट राइटिंग नहीं है। ओके, आज भी क्या हुआ, नीचे के लेवल से ओवरसोल्ड था, बाइंग आई, लेकिन लास्ट आवर्स में जाते जाते फिर से अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में आ गई। ओके, सो देखिए मार्केट जो हमारा है, आप देखिए लास्ट पूरे महीने से एक रेंज में चल रहा है। ये 29 अक्टूबर के बाद में देखिए आज 17 नवंबर हो चुकी है। 2 दिन नीचे, 1 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 1 दिन ऊपर, यही सीन चल रहा है मार्केट में, एक रेंज बाउंड है। अब देखिए ज्यादा प्रॉब्लम क्यों लग रही है लोगों को, जबकि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। रीजन इज सिंपल। पिछले 1 डेढ़ साल से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखी है। लोगों को तेजी की आदत ज्यादा लग चुकी है। अब जो टाइम वाइज करेक्शन आ रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लोग नेकेड बेट्स लेके बैठे हैं, इस वजह से लॉसेस में हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ये जो लोग नए नए आए हैं, इन लोगों ने कभी मंदी नहीं देखी है। इन लोगों ने कभी साइडवेज मार्केट ही नहीं देखा है। जब 3 3 6 6 महीने मार्केट आपको ग्रिल करता है कंटिन्यूसली, इन लोगों ने मार्केट अभी देखा ही नहीं है। ये अभी जस्ट स्टार्ट है और सब अपने आप को इन्वेस्टर समझ रहे हैं। और ये भी मैंने बेट किया था कि ये लोग जो इतने प्रॉफिट के स्नैप और ये सब दिखा रहे हैं, इनसे आप आज के 2 साल बाद बात करना कि टोटल प्रॉफिट कितना रहा। मार्केट में चाहे बुल मार्केट हो चाहे मार्केट बियर मार्केट हो, सिर्फ वही पैसा कमा सकता है जो डिसिप्लिन से हैज करके ट्रेडिंग करता है। ओके, सो मार्केट रेंज में ही है, कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं लग रही है। आज का जो डेटा निकल के आया है मिक्स है डेटा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा 2 दिनों के कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में हमारे हो भी यही रहा है कि हम नीचे के जब लोअर बाउंड पे आने लगते हैं तब डेटा पॉजिटिव होता है, हम ऊपर जाते हैं। देखिए पिछला वाला जो कैंडल है, ये देखिए हम 17,800 के पास में आए और फिर से हम कहाँ गए, 18,200, 400 पॉइंट का। अब वापस से हो सकता है हम कल 17,800 को टच करें, लेकिन वो फिर से लेवल होगा आप लोगों के बाय करने का। ओके, सो मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे के लेवल से आपको बाय करना है, ऊपर के लेवल पे सेल करना है। अभी एक रेंज बाउंड मार्केट है, इशू ज्यादा नहीं है। क्यों? इसका एक और रीजन देता हूं आपको। इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में देखिए क्या हो रहा है। इंडिया विक्स 15 के नीचे की जाके आज क्लोजिंग दे रहा है। मार्केट हमारा हाई से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 800 पॉइंट डाउन है। 1000 पॉइंट डाउन जाके आया है, लेकिन इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब सिंपल है। देखिए ये जो इंडिया विक्स गिर रहा है ना, ये बुल मार्केट का साइन होता है। ओके, लेकिन ये मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में है। ये जो इधर उधर के ट्रेडर्स हैं, इनको सिस्टम से आउट करेगा, फ्लश आउट करेगा और मार्केट अपनी जर्नी रिज्यूम करेगा। ओके, अब इसमें हो सकता है एक बार के लिए अगर 1800 टूटे तो 17,600 का भी लेवल देखने को मिले। उससे ज़्यादा की नीचे की मंदी अभी तक तो डेटा में निकल के नहीं आ रही है। अगर डेटा चेंज होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे। अब इसको सपोर्ट देने के लिए मैं एक बार ऑप्शन डेटा पे आऊंगा। मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नवंबर सेकंड वीक से कहने लग रहा हूँ कि इस मंथ कंसोलिडेशन होगा और नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट मंथ ही मैंने कहा सेकंड हाफ में हो सकता है हम अच्छी अपवर्ड जर्नी देखिए। क्यों? देखिए
मैं यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन डेटा खोलता हूँ। अभी देखिए 18,000 पे बहुत अच्छी वाली पुट राइटिंग थी, लेकिन वो अनवाइंड हुई। अब 18,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, कल वाली एक्सपायरी में भी और मंथली एक्सपायरी में भी। तो 18,000 क्रॉस करने में निफ्टी को थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप दिसंबर का मंथली एक्सपायरी देखते हैं, देखिए हाईएस्ट ओआई अभी से 18,000 की पुट पे बन चुका है। देखिए हाईएस्ट ओआई अभी से 18,000 की पुट पे बन चुका है, और ये पूरे पूरे ऑप्शन चेन का हाईएस्ट ओआई है। पुट साइड में 17,000 पे, मतलब अगर आप बहुत नीचे जाएंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कॉल साइड में अगर आप देखेंगे, इससे ज्यादा ओआई आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे दिसंबर सीरीज में। मतलब लोग ये बैट कर रहे हैं कि हो सकता है 5 7 10 ट्रेडिंग सेशन वीकनेस रहे, लेकिन इवेंचुअली मार्केट को ऊपर जाना है। ओके, सो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से मार्केट। ओके, मुझे लगता है नीचे के लेवल पे बाय करके ही चलना चाहिए। जो इनडिसिप्लिन ट्रेडर है, मैंने कहा कि देखिए वाइप आउट हो जाएंगे सिस्टम से। अब ये मार्केट जैसा पहले ट्रेडर्स लाइट मार्केट हुआ करता था, आज ले लो नहीं तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद तो आपका प्रॉफिट बनना ही बनना है, वो दिन जा चुके हैं आपके। ओके, सो अब सोच समझ के चलने वाले दिन आ चुके हैं। वीकनेस थोड़ी मुझे यहाँ लगती है, यहाँ खोलता हूँ मैं चार्ट, उसमें कल से कुछ इश्यू ही चल रहा है। बैंक निफ्टी, यहाँ इशू है सर। ये जो लेवल को तोड़ के जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तोड़ के सस्टेन कर रहा है नीचे की तरफ, ये थोड़ा मुझे कंफर्ट की फीलिंग नहीं दे रहा है। अगर वीकनेस आती है तो मुझे लगता है उसके लिए बैंक निफ्टी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और सबसे, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, आप ये देखिए हम कहाँ के लेवल पे आ चुके हैं। यही लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारे पहले हम गए फेब में 37,000 के पास में, नीचे गए कहाँ 31,000, फिर पूरा साल हमने लगा दिया और फिर जाके हमने ये 37,000 38,000 का लेवल तोड़ा। आज हम वापस वहीं आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में बल्कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स की वजह से मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इन ग्रोथ स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा इशू मुझे बैंक निफ्टी की तरफ से लग रहा है। निफ्टी फिर भी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। ओके, अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। डेटा स्लाइटली पॉजिटिव है आज। देखिए इंडेक्स में क्या हुआ है, लॉन्ग लेके गए 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट भी लेके गए हैं, लेकिन क्वांटम लॉन्ग का ज़्यादा है। अब देखिए स्टॉक में 6,000, तो शॉर्ट लेके गए 7,000। ओके, अब यहाँ देखिए कॉल लॉन्ग 12,000, उसके करस्पॉन्डिंग 18,000 कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग 8,000, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग 24,000 पुट शॉर्ट। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार गैप डाउन ओपनिंग होती है तो रिकवरी निफ्टी में आनी चाहिए। ओके, अगर एक बार गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है निफ्टी में रिकवरी आनी चाहिए। अगर ग्लोबल मार्केट कोई बहुत ही ज़्यादा वीक नहीं हो जाता है तो रिस्पेक्टिव ऑफ, मुझे लगता है वहां से एक बार के रिकवरी आनी चाहिए। अब दो स्टॉक्स पे आते हैं। एक स्टॉक है वेदांता। आई डोंट नो व्हाई, बट देखिए कोई रीज़न नहीं है वेदांता के स्ट्रांग होने का। अगर हम फंडामेंटली देखें, अगर बाकी सारे हम मेटल से कंपेयर करें, तो बाकी सारे मेटल के कंपेरेटिवली ये स्टॉक अलग ही चल रहा है, एकदम ही अलग चल रहा है। जहां आप देखिए स्टील की प्राइसेस 18 20 महीने के लो पे आ रही हैं वर्ल्ड मार्केट्स में, बाकी कुछ प्राइसेस भी कूल ऑफ हो रही हैं आयरन और की और इन सब चीज़ों की। डिमांड भी थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे चाइना से। तो मेटल स्टॉक, ऐसा नहीं कि मेटल का बुल रन चला गया है, लेकिन इस तरीके से होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल स्टॉक चलते रहेंगे, लेकिन ये स्टॉक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है अपनी। आज इसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात भी आई है, मैंने पूरा फुल डिटेल में देखा नहीं है उसको, लेकिन हो सकता है शायद वही एक रीजन रहा हो। अगर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट इसमें है और उसकी वजह से गैप अप खुलता है तो छोड़ देना है इसे। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ इस स्टॉक में चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अलग डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन किया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक लग रहा है मेटल सेक्टर में। ओके, दूसरा जो स्टॉक है वो है एसबीआई। अब एसबीआई को आपको अभी नहीं लेना है। एसबीआई अगर आपको लेना है तो नीचे पे आने दीजिए,
और 490 485 के पास में एसबीआई को लीजिए और फिर से देखिए जो रिजल्ट आएगा वो जैन एंड में क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है तब तक लेके रखिए, हो सकता है फिर से 550 के लेवल स्टॉक दिखा दे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।